मैं आपके लिए पढ़ता हूँ भजन संहिता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो प्रभु का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। अगर वो ऐसा करता है, प्रभु का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। लेकिन उसके आगे जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री टेंशन में नहीं होगी, तेरी स्त्री फलवंता खुश मिजाज दाखलता सी होगी, सारा दिन मुस्कुराती रहती होगी, और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक शैतान की तरह नहीं, लेकिन तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष प्रभु का भय मानता हो वह ऐसी ही पारिवारिक आशीषें और पैसों की आशीषें पाएगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। नए साल की तोहफे को मैं स्वीकार करता हूँ, आपको भी स्वीकार करना है। नए साल के अंदर परमेश्वर हमारे परिवार को एक नया रंग देना चाहता है। हालेलुया। सिर्फ हमारे शारीरिक परिवार को नहीं, हमारे इस आत्मिक परिवार को भी नया रंग देना चाहता है। और ये रंग ऐसा रंग देगा कि आप अपने भूतकाल की बातें, पुरानी घिसी पिटी बातें, पुराने तौर तरीके, क्या क्या आप पुराने में करते थे, आप हैरान हो जाएंगे कि मैं कैसा व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने मुझे कहां से कहां पहुंचा। और हमने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले परमेश्वर के वचन से हमने देखा कि कैसे परमेश्वर हमारे परिवारों में मिरेकल्स, चमत्कार, वो इंटरफियर करना चाहता है। परमेश्वर प्रभु आके हस्तक्षेप करना चाहता है हमारे परिवार में। प्रभु कुछ ना कुछ नया हमारे जीवन में करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके परिवार का रंग बदले, रूप बदले, काम करने का तरीका बदले, और आपका परिवार एक जबरदस्त गवाही के रूप में लोगों के सामने। इसके लिए हमने देखा कि कैसे उत्पत्ति का चमत्कार, प्रभु कोई चीज देगा लेकिन आपके तरीके से नहीं। ओ प्रभु के 100 तरीके, मालूम नहीं कौन सी चीज 2024 में परमेश्वर हमको देने वाला है, लेकिन वो तरीकों से नहीं जो आप समझते हो, अलग तरीके से। जैसे मरियम को बेटा तो हुआ, एलिजाबेथ को भी बेटा हुआ, एलिशबा को भी, लेकिन उसको बेटा अलग तरीके से हुआ, उसको बेटा अलग तरीके से हुआ। आपको अलग तरीके से मिरेकल आएगा, अलग तरीका 2024 में, अलग तरीके से। मालूम नहीं कहां से ब्लेसिंग आएंगी, एनी हाउ एनी वे, कहां से भी आपको आशीषें पहुंचेंगी। रिसीव करो उसको यीशु मसीह के नाम से। दूसरा चमत्कार हमने देखा कि कैसे परमेश्वर हमारे पास डिवाइन मददगार, पार्टनर्स भेजने वाला है हमको, एलिशबा के जैसे। हालेलुया। ऐसे लोग जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करेंगे। हालेलुया। जो प्यार आपने पहले कभी लोगों के अंदर नहीं देखा, जो ईमानदारी आपने लोगों के अंदर नहीं देखी, 2024 में एलिशबा के रूप में परमेश्वर आपको और मुझे ऐसे मददगार भेजेगा कि जो हमारी सेवा में, परिवार में, हर बात में ऐसी मदद करेगा कि हम जितनी विजय हासिल करेंगे वो लोग और ज्यादा खुश होंगे। दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलते जो आप विजय पाओ तो वो लोग खुश हो जाएं, नहीं मिलते। लेकिन प्रभु अभी आपको देगा, प्रभु भेज चुका है। बोलो एलिशबा इज कमिंग, बोलो मिसेस एलिशबा, आ जाओ, बोलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। और फिर हमने देखा कि कैसे प्रोटेक्शन का चमत्कार, सुरक्षा का चमत्कार प्रभु आपके जीवन में। खाली प्रभु आपको आशीष नहीं करेगा, आपके आशीषों की सुरक्षा करेगा। दुश्मन की आंखों को अंधा करके रखेगा, उनको आप दिखाई नहीं देंगे दुश्मन को। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु इस तरह से नेटवर्क बनाएगा, प्रभु इस तरह से प्लानिंग करेगा कि हेरोदस बच्चे को कुछ भी नहीं कर सका, आपके ब्लेसिंग को कोई टच भी नहीं कर सकेगा। ऐसा प्रभु नेटवर्क, ऐसा जाल बिछाएगा। तो ऐसे जाल बिछाने वाले के प्रभु के लिए जोरदार ताली दो।
और फिर हमने चौथे मिरेकल्स के बारे में देखा कि परमेश्वर हमें उन्नति का चमत्कार देखा। हालेलुया। अचानक से लोग सोना लोभान, अचानक से ये दरवाजा खुल गया, अचानक से ये दरवाजा खुल गया, इधर से कमाई हो गई, उधर से कमाई हो गई। याद रखना, परमेश्वर हमारा सिर्फ आत्मा का परमेश्वर नहीं है, वो हमारी इस देह का भी मालिक है। हालेलुया। यहाँ के सोन चांदी हीरा मोती जवाहरात रुपए पैसे सब परमेश्वर के हैं। हालेलुया। और ये सारे रुपए पैसे खजाने परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखे हैं। हालेलुया। ये अलग बात है कि दुष्टों ने उसके ऊपर कब्जा किया है, लेकिन जब आप सही होंगे तो दुष्टों के पैसे आपके पास ट्रांसफर हो जाए। ये भी मैं नहीं बोलता हूं, प्रभु का वचन बोलता है। हालेलुया। उसने दुष्टों को काम पे लगाया है कि तुम पैसे कमाओ, चाहे ताकि सही वक्त पर वो पैसे हमारे पास, जो हम प्रभु के भक्त हैं, हमारे पास ट्रांसफर हो जाएं। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी, बोलो प्रॉस्पेरिटी। और सबसे बड़ी प्रॉस्पेरिटी जो हमारे काम की चीज है वो है हमारे आत्मा की प्रॉस्पेरिटी, आत्मा की उन्नति। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आपके पास कितने भी पैसे हो, लेकिन अगर आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध ही नहीं है तो आप गरीब व्यक्ति हैं। आपके पास कितनी बड़ी संपत्ति है, बड़े बड़े घर है, लेकिन आपके बेटे बेटियां सुधरे हुए नहीं है। लड़का लड़कियों के साथ घूमता है, लड़की जो है लड़कों के साथ घूमती है, कैरेक्टर नहीं है, तो आप गरीब लोग हैं। हालेलुया। इसके लिए ये भौतिक आशीषें, पैसों की आशीषें जीरो के बराबर होती हैं अगर एक व्यक्ति आत्मा में उन्नति नहीं करता तो। अगर एक व्यक्ति आत्मा में आनंदित है, उसका जी खुश है, और जी खुश कभी होता है जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं। जी खुश कभी होता है जब हम देखते हैं हमारी पत्नी दाखलता के जैसी, जब हम देखते हैं हमारे बच्चे जलपाई के पौधे के जैसे। ये बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। और प्रभु ने ये वायदा कर दिया कि इस साल के अंदर वो हमको महाविजयी देगा। महाविजयी, महाविजयी मतलब इसका कंसर्न जो है, इसका कनेक्शन जो है वो आत्मिक बातों से होगा। शायद 2023 में आपको खुद का घर मिला होगा, लेकिन 2024 में आपको नया परमेश्वर का घर मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बोलो आमीन, बोलो आमीन। शायद 2023 में आपने नई कार ली होगी, लेकिन 2024 में आपको आत्मिक आशीष है। आपका पति आपसे प्यार करना शुरू करेगा, आपके भाई आपकी बहन बदलते हुए दिखाई देंगे। आप देखेंगे आपके चरित्र में उन्नति हो रही है, आपका चरित्र बदल रहा है, आपका नजरिया बदल रहा है। 2024 में महान विजयों को हम देखने के लिए जाए। इसके लिए आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये मैं कुछ ऐसा वचन से निकाल के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कुछ अपने अनुभव बोलूंगा ताकि आपका परिवार जो है 2024 में परमेश्वर का एक गवाह बने। हालेलुया। अब मैं विश्वास करता हूं कि जैसे प्रभु ने परिवार के बारे में बातें की हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने दर्शन देखने और सपने देखने शुरू कर दिए होंगे कि मेरा परिवार ऐसा होगा, मैं ऐसा होगा, मेरा दर्शन ऐसा होगा, ये होगा। बट द लॉ ऑफ विजन, लेकिन जो दर्शन का नियम है वो मैं आज 2 शब्दों में आपको कुछ बातें मैं समझाऊंगा, 3-4 बातें, फिर मैं सीधा जंप मार के इस भवन से बाहर चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा मैं। लॉ ऑफ विजन, आपको जो प्रभु ने दर्शन दिखाया, जैसे यूसुफ को दर्शन दिखाया उसने कि मैं तुमको ऐसी पोजीशन पे लेकर आऊंगा कि भाई लोग तुम्हारे, लेकिन नियम का, दर्शन का नियम ये है, कायदा ये है कि जब प्रभु आपको कोई चीज दिखाता है वो लगभग एंड के दिनों की पोजीशन बताता है, जब भी उसका वो दर्शन पूरा होता है। एंड वाले का एक ग्लिम्स
आपके आखिरी दिनों के मतलब ये नहीं कि आप बस दर्शन पूरा होगा तो मतलब 2-4 दिन में आप गुजर जाएंगे, नहीं, वो नहीं बोल। आखिरी के दिन मतलब आखिरी का पीरियड ऐसा आपकी जिंदगी का वो बनाएगा, जैसा प्रभु ने वचन में लिखा है कि तुम्हारे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से ज्यादा अच्छे होंगे। तो ये जो दर्शन आपको दिखाया ना, आपके परिवार के बारे में या पैसों के बारे में या फलानी चीज के बारे में, ये एक खाली सीन है छोटा, जो आपके आखिरी दिनों में आपकी गवाही का एक छोटा हिस्सा होगा। हालेलुया। लेकिन उसके पहले आप ये चीज कायदे के अनुसार ध्यान में रखो कि वो चीज होने से पहले आपको असफलताओं को मुंह देना पड़ेगा। ये नियम है, ये नियम ऐसा है जो अगर सुनने के बाद आप समझ गए तो अभी आमीन बोलेंगे, अगर सुनने के बाद नहीं समझे तो 2-4 सालों के बाद आमीन बोलेंगे आप। लेकिन यह चीज आपको समझना पड़ेगा ही, क्योंकि जो दर्शन प्रभु ने दिया है वो दर्शन प्रभु हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। लेकिन उसका नियम यह है कि जैसे ही दर्शन की बात आती है शैतान आता है और शैतान हमको हराता है। हालेलुया। ताकि ये हमारे अंदर ये बात आ जाए कि ये होगा नहीं, लेकिन ये होगा नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, ये एक परीक्षा है। ये क्या है? एक परीक्षा है। बोलिए हालेलुया। जब कोई चीज में आप हार जाओ ना, अभी शायद कोई चीज में आप हार गए होंगे, फिक्र मत करो। किसी चीज में शायद अभी असफलता पाई होगी आपने, पढ़ाई इधर हम सोच रहे हैं परिवार आशीष होगा, ये होगा, फलाना होगा, लेकिन घर में तो फाइटिंग चल रही है। आपको लगता होगा हार गए, हार नहीं गए। ये स्टेप है, बोलो ये कदम है, ये कन्वेयर बेल्ट है। बेल्ट घूमता है ना, एक जगह से दूसरी चीज जगह लेकर आता है चीज को। हालेलुया। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो लगेज जो है वो बेल्ट के ऊपर आता है, उधर से निकलता है, इधर लेके आता है। तो अभी जो आपकी हालात है वो बेल्ट है, वो आपको सही जगह पे लेकर जाएगा। हालेलुया। इसके लिए अगर आपको किसी चीज में लगता है कि ये तो उल्टा जा रहा है, तो निराश मत हो जाओ। कोई चीज बन नहीं रही है, मैं कोशिश कर रही हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बात बन नहीं रही है, फिक्र मत करो, उदास मत हो जाओ। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं कि मैं कर्जे में से बाहर निकलूं, लेकिन उल्टा कर्जा बढ़ रहा है मेरे ऊपर, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं। फिक्र मत करो, केयरफुल रहो, लेकिन फिक्र मत करो। केयरफुल, सावधान रहो, क्योंकि ऊपर आने के लिए ये प्रोसेस है। आपका दर्शन पूरा होने के लिए ये एक तरीका है। इसके लिए क्या करो, अपने आप को इस तरीके में, ये प्रोसेस आपके दर्शन को खत्म नहीं कर देगी, लेकिन ये प्रोसेस आपके दर्शन को पूरा करेगा। अगर आप डटे रहेंगे, अगर आप, तो वो दिन दूर नहीं जब हालात बदलेंगे और वो पार्सल बेल्ट से निकलकर आपके हाथ में आ जाएगा। हम सोचते हैं उसका भी आ गया माल, उसका भी बैग आ गया, उसका भी आ गया, उसकी भी गवाही हो गई, मालूम नहीं उसकी भी हो गई, उसका भी ये हो गया, मेरा। अभी आप सोचेंगे मेरा, तो देखेंगे सामने आ रहा है। ये उनको अनुभव जो एरोप्लेन में जाते हैं, उनको ये अनुभव है। और मेरी ये प्रोफेसी है कि आप सब लोग एरोप्लेन में जाएंगे। दूसरा, इस दर्शन के बीच में जो प्रिंसिपल काम करता है, जो चीज काम करती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो है
कि इस बीच में जो भी निराशाएं आती हैं, तो वो निराशाएं ऐसे ही नहीं आती हैं, कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथों से बची है। तो न सिर्फ आपकी वजह से वो निराशा आई है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो दूसरे की वजह से मेरे पास ज़्यादा निराशा आई है। ऐसा क्योंकि इंसान है, हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ मेरा भी कसूर था, लेकिन सामने वाले ने तो मेरे को बहुत टॉर्चर किया ब्रदर, बहुत टॉर्चर किया, मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे यूसुफ सोचता होगा मैं तो छोटा भाई हूँ, बड़े होकर मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो उस पर भरोसा करके एक चीज ध्यान में रखना कि अगर किसी व्यक्ति की वजह से आप तकलीफ में हैं, तो उस व्यक्ति को भी जिसने आपको तकलीफ दी है, परमेश्वर उसको भी छोड़ता नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आपके मन को शांति मिले। आपको लगता होगा उसने तो मेरे साथ बुरा किया लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। ये कभी नहीं होगा। जिसने मुझे छुआ है उसने परमेश्वर के आंख की पुतली को छुआ। और कोई भी व्यक्ति अपने आंख की पुतली को किसी को छूने नहीं देता। मैंने अपने जीवन के अनुभव से देखा है कि जिस व्यक्ति ने मुझे धोखे दिए, मुझसे बुराई की, मेरी लाचारी का फायदा उठाया, मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया, झुंड बनाकर उन्होंने मुझे परेशान किया, सताया, उनमें से एक भी व्यक्ति ने उन्नति नहीं की। उन्नति तो जाने दो, जो वो लोग पहले ऊपर थे अभी नीचे नहीं, एकदम नीचे आ गए। कि उनको देख के कई बार मेरा मन तरस से भर जाता है। इसलिए दर्शन वाले लोगों, परिवार को आशीषित देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने भी आपके परिवार को सताया है या आपको सताया है, मन में ये भावना न रखें कि मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं भी उसको दिखाएगी, मैं भी उसको दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा उसको ये। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि आपको और मुझे बदला लेना नहीं आता है। ये बिल्कुल सत्य मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बदला चाहिए ना, तभी आपके मन को शांति मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं, बदला लेना आपको नहीं आएगा, आप उल्टा और गड़बड़ कर देंगे बदला लेने में। प्रभु ने डिक्लेयर किया, ऐलान किया, बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। मेरा काम है मतलब बदला लेना मुझे आता है, प्रभु कहता है। जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो इतना न्यायी है, इतना न्यायी है, वो आपके ऊपर थोड़ा भी अन्याय छोड़ने वाला नहीं। किसी ने थोड़ा भी अन्याय आपके साथ किया है ना, प्रभु उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। एक व्यक्ति ने भी थोड़ा भी गलत पीठ पीछे आपके लिए बोला है ना, उसको भुगतान करना पड़ेगा। अवर गॉड इज अ गॉड ऑफ इक्वलाइजर। वो पक्का तोलने वाला परमेश्वर, वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ने वाला नहीं है जिसने आपके साथ बुराई की है। और अगर आप चाहते हो कि उसको सही बदला मिले तो उसको प्रभु के हाथों में सौंप दो। आप अपने काम में लग जाओ। जैसे ही आप अपने काम में लग जाते हो और प्रभु को कहते हो, प्रभु आप जाने
और वो व्यक्ति जाने। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं खुले तरीके से प्रचार में बोलता हूं, एक भी मेरा दुश्मन उन्नति नहीं कर सका है और नहीं कर सकेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि उसके हाथों में लगा है। कौन से हाथों में? जो न्यायी है, न्यायी। ही इज द रियल जज। वो उसको उन्नत होने ही नहीं देगा। हमारे पास उतनी ताकत नहीं कि मैं इतना अरे मैं लूंगा भी तो कितने लोगों से बदला लूं भाई। एक को जे तो ने पुठिया पाल, एक हो तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊं, मैं बदला लूं उससे, लेकिन फिर भी मैं नहीं ले सकता वो बदला। लेकिन मेरे में तो अनेक लोग हैं, तो मैं उनसे बदला लेते रहूंगा कि मैं अपने काम पूरा करूंगा? बताइए। इसके लिए आज ये नए साल के अंदर 2024 के अंदर मैं आपको एक अच्छा डोज दे रहा हूं कि जिससे आपका परिवार बहुत चंगा हो जाएगा, आप भी चंगे हो जाओगे। आपके परिवार के दुश्मनों को आज माफ कर दो। आपकी ओर से माफ करो। आप बोलेंगे माफ करूंगा तो ब्रदर वो फिर छूट नहीं जाएगा। आप जैसे ही माफ करेंगे प्रभु के हाथ में पड़ जाएगा, क्योंकि प्रभु, बोली 3 बार बोलिए, प्रभु मेरा न्यायी है, न्यायी है, न्यायी है। आप तो बहुत की बात कर रहे हैं ना। जिसने थोड़ी भी मेरी हानि की है ना, थोड़ी, एक भी व्यक्ति ने उन्नति नहीं की। कुछ बड़े लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी की थी, अभी वो बड़े लोग बड़े नहीं हैं। अभी देख रहा हूं तो मैं उनसे बड़ा हो गया हूं। ये कौन किया? तो आप क्या चाहते हो बताइए? मैं आपके परिवार की भलाई के लिए बोल रहा हूं। मैं यहां पे लिख के आया हूं, द पर्सन हु हर्ट यू डिडंट विल गेट अवे क्लीन। वो ऐसे छूटने वाला नहीं है। जिसने मेरे साथ हानि की वो छूटने वाला नहीं। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू विल प्रॉस्पर। नो वेपन की जगह नो पर्सन लिखेंगे। नो पर्सन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शल प्रॉस्पर। एक भी व्यक्ति जो तेरे विरोध में है वो कभी भी उन्नति नहीं करेगा। मस्त बजाइए तालियां, मस्त बजाइए। तीसरी चीज जो मैं आपके और मेरे परिवार के बारे में बात करना चाहता हूं वो है विदाउट रेसिप्रोसिटी एवरी रिलेशनशिप विल डाई। ये इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब है बिना अच्छी लेन देन के आपका कोई भी संबंध मर जाएगा। बिना लेन देन, अच्छी लेन देन। अगर आप चाहते हो कि आपके घर के संबंध बढ़े, किसी व्यक्ति के साथ, कलीसिया के साथ, पास्टर के साथ, किसी व्यक्ति, मेरा किसी के साथ संबंध, मगर मैं चाहता हूं मेरा संबंध किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा नहीं हो, ज्यादा अच्छा हो। हाँ मान के लगा तो हाँ मना मावट थी मावट से सफा नॉट अलाउड। हालेलुया। संबंध अच्छा, बोलो अच्छा, बोलो अच्छा बोल रहा हूं, अच्छा, ज्यादा नहीं, अच्छा। अगर आप चाहते हो अच्छा संबंध हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस व्यक्ति के साथ सही लेन देन करें। अगर वो व्यक्ति खाली आपके लिए कर रहा है और आप ना के बराबर कर रहे हैं तो ये संबंध ज्यादा देर नहीं चलेगा। मैं इस सबक में से बहुत, ये आगे चल के मैं इस सबक को पकड़ना, क्योंकि इस बात में मैं ढीला हूं और प्रभु ने मेरे लिए ये वचन भेजा है। कौन सा? प्यार की लेन देन में कई जगह पे मैं चूकता हूं।
कई लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनसे उतना रिटर्न में मैं उनको जितना समय देना चाहिए या तो कुछ उनको रिस्पांस देना चाहिए, वो रिस्पांस नहीं देता हूं। ऐसा ना हो कि वो संबंध मर जाए। हालेलुया। ये सिर्फ प्रभु का वचन नहीं कहता है, ये साइंस भी कहती है। हालेलुया। जमीन खे भी खपे तड़ी जमीन ॾींदी। एक जमीन में से खाली निकालते जाएंगे, जमीन में से खाली निकालते जाएंगे, पेड़ फिर उगेंगे नहीं, वहां पे बंजर बन जाएगी वो जमीन। लेकिन अगर जमीन दे रही है तो ऊपर से प्रभु जमीन को दे रहा है। हालेलुया। इसी तरह से आपके परिवार के संबंध, मेरी बहनों, अगर आप चाहते हो कि पति आपको रिस्पांस दे तो आप उसको रिस्पांस दो। पति आपसे उतना प्यार नहीं करता है, आप चाहते हो पति आपसे प्यार करे और आपकी ओर ध्यान दे, पहले आप, क्योंकि हम विश्वासी हैं, हमारे पास प्रभु है, हमारे पास वचन है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। तो कौन अप्रोच करेगा पहले? मैं। अगर आप चाहते हो आपकी पत्नी आपके साथ सही व्यवहार करे तो पहले आप करो उसके साथ। अगर आप सही मर्द हो तो आप अपनी पत्नी के ताज हो, न कि उसके गले का फंदा हो। हालेलुया। घर अचो तो घर आओ तो पत्नी बराबर आपको ताज समझे, भाई ताज आयो, वाह ताज। ईअं न समझे आयो थी चढ़े घोड़े ते, आयो थी चढ़े घोड़े ते। हे हीअं छो कयो थी, हे हीअं न कयो थी, हीअं न कयो थी, हे छा आहे, हे हीअं छो आहे, हीअं छो आहे, हट हट, मां थकल आयो आहियां, मां ॾाढो हीअं आयो आहियां, छॾ 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 मूंखे। अगर आप चाहते हो आपकी पत्नी आपको वैल्यू दे तो ये तड़पना बंद कर दो। घर में आओ ताज के जैसे। अचण सां ज़ाल खे ताज पायो। कि कैसे नहीं रेस्पॉन्स देती है वो बताओ मेरे को, कैसे नहीं वो आपकी बात मानेगी, कैसे नहीं आपकी इज्जत करेगी। हालेलुया। पत्नी को प्यार की जरूरत होती है और पति को इज्जत की जरूरत होती है। यही चाबी है घर के उसकी। एक देवे 10 पावे, लेकिन एक देवे तो सही ना। एक देव तो सही। हालेलुया। अब बोले खाली मैं लेता जाऊं, लेना बैंक बनूं। लेकिन मैं आज इस जगह पे खड़े होके आपका पास्टर, मैं आपको बोलना चाहता हूं, देना सीखो। जब तक आप देना नहीं सीखेंगे, रिलेशनशिप में, संबंधों में आपके उन्नति नहीं आएगी। आप करके देखो ना, कायदा है, कायदा है, करके देखेंगे काम शुरू। आज रात से ही काम शुरू। जो दर्शन प्रभु ने बताया वो खाली एक सीन है, दिखाया है प्रभु ने एंडिंग का। बहुत बड़ा पिक्चर है, लेकिन एक सीन खाली दिखाया है। शो अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन वो पिक्चर कभी आगे बढ़ेगी। दो तो तुमको दिया जाएगा, दो तो तुमको दिया जाए। जिस नाप से तुम नापोगे। एक आदमी कितना भी पावरफुल स्ट्रांग रहे, अपनी पत्नी से प्यार करे, लेकिन अगर उसकी पत्नी का रिस्पांस नहीं आएगा, वो आदमी थक जाएगा, क्योंकि वो आदमी है। एक औरत कितनी भी पावरफुल क्यों नहीं हो, पति से बहुत प्यार करती है, प्यार करती रहती है, पति रिस्पांस नहीं देता है, नहीं देगा, रिस्पांस नहीं दे रहा है, आखिर एक दिन आप थक जाएंगे और फिर तकलीफ का दौर। ये चाबियां हैं मेरे भाइयों के लिए भी। आप चाहते हो आपके बच्चे मस्त हो जाएं, तो आप अपने बच्चों के साथ मस्त हो। बच्चों को समय देना बहुत जरूरी है, बच्चों के साथ बैठना बहुत जरूरी है, और बच्चों के साथ खाली मस्ती नहीं, बच्चों
बच्चों के साथ बाप बन के बैठो, बाप बन के भी बैठो, दोस्त बन के भी बैठो, बाप बन के भी बैठो, दोस्त बन के भी बैठो, और उसका भाई बन के भी बैठो। फिर आपका बच्चा किधर जाएगा? आपका बच्चा तो हीरो बनेगा। फिर वो है ही हीरो, उसके अंदर से खाली हीरो निकालना है। बोलो निकालना है। इसके लिए क्या करना है? एक दूसरे को देना है, देना, खाली समय नहीं। हलो कविता, आज छा वठी अचां तुझे लाइ? भले पोइ वठी कुझु न वञोसि, उहा उन में ई ख़ुशि। हाँ हेड़ा हेॾा छा ॻाल्हि था की वठी अचांव? पहिरियों दफ़ो फोन कई अथव? न न मूंखे कुझु न खपे। हालेलुया। मां चयो बची वियासीं, बची वियासीं। हलो हिकिड़ो कमु कयो, 10 किलो टमाटा वठंदा अचिजो। बोलो लेना देना, ये कायदा है, कायदा। मैं प्यार करूंगा तो मुझे उम्मीद रहती है वो भी प्यार करेगा। आप आने के साथ खिटखिट करेंगे तो क्या उम्मीद करेंगे? वो प्यार करेगी आपको। जो देंगे वही पाएंगे। अगर इन चीजों को आपने मान लिया तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं आपको, चैलेंज के साथ बोलता हूं कि पूंछ सर में बदलना चालू हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर की इन प्रिंसिपल, इन सिद्धांतों को मानेंगे तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि कर्जा लेने वाला बदलता जाएगा और कर्जा देने वाला बन जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपने पारिवारिक इन सिद्धांतों को माना तो दुश्मन कभी कभार एक दिशा से दिखेगा, लेकिन फिर सडनली दिखेगा 7 दिशाओं से वो भाग गया। परमेश्वर इस तरह से मरोड़ेगा बातों को, परमेश्वर इस तरह से घुमाएगा बात को, इस तरह से ऊपर नीचे करेगा कि जो पत्थर राजमिस्त्रियों की नजरों में निकम्मा था, उसको वो इतना इंपॉर्टेंट बना देगा कि वो कोने का सिरा हो जाएगा। आप वैसे सदस्य जिनको घर में 2% की भी वैल्यू नहीं मिलती थी, लेकिन परमेश्वर इस तरह से बदलाव लेकर आएगा कि आपके बिना पूछे घर में एक भी बात नहीं होगी। मैं परमेश्वर के वचन की अहमियत बताना चाहता हूं कि इस वचन में उतनी ताकत है कि आपके जीवन के सब चक्करों को परमेश्वर बदल सकता है। कोई भी चीज कहीं से भी, कहीं से भी, कहां से भी आए, प्रभु कुछ भी कर सकता है और सारी बातें मिलकर आपके लिए वो भलाई उत्पन्न करेगा। अगर आप इस चीज को मानते हैं तो आमीन बोलेंगे, और अगर आमीन बोलते हैं तो आने वाले 15 सेकंड सिर्फ तालियां बजा के बोलो यीशु प्रभु की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। आमीन।